हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम हमारी एक्सरसाइज चल रही है पॉलिनोमियल्स में, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, हमें डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके वेरीफाई करना है, उनका रिलेशनशिप, उनमें डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम में, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके ही उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। वो तो सिंपल प्रोसेस है, वो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके बाकी के सभी काम करने हैं। मतलब और भी उसके जैसे हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं करने के लिए, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनका उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब minus 2x square minus 10x minus 5. Okay, if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus square root of 5 upon 3. स्टूडेंट्स, हमें इस एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसकी डिग्री 4 है, और उस पॉलिनोमियल के हमें दो जीरोस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात ये आती है, मैंने आपको पहले बताया कि एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी। इसका मतलब दैट मीन्स हमें टू जीरोस गिवन है, एंड व्हाट आर जीरोस? जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल व्हिच मेक्स होल ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम अंडर रूट 5/3 को इसमें x की वैल्यू को अंडर रूट 5/3 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और व्हेन वी सब्स्टिट्यूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इन दिस पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x, देन again this polynomial's value will become 0. Okay, now there यहाँ पे हमारे पास और दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, और क्वेश्चन में भी उन्होंने यही बोला हुआ है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस। और जो भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, और जितने भी हमारे पास जीरोस इस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, हमें वेरिएबल की वो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए, और जब बोर्ड पूरा भर जाएगा तो आप उस समय वीडियो को पॉज करके पहले उसको नोट कर लीजिएगा अपने पास, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बच्चों हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल जो कि कौन है, p ऑफ x। वो हमें दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, and its two zeros, and its two zeros are square root of 5/3 and minus square root of 5/3। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज हमें यहां से डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यूज मिल रही हैं। दैट इज x की एक वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ठीक है, जो कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बनाएगी। और x की एक और वैल्यू हमारे पास है, कौन सी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर हम वैसे भी देखें कोई भी चीज जो हमारे पास है, अगर अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है, इसका मतलब कि ये हमारे पास x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। तो दैट मीन्स आपको 9th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बच्चों अब मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा,
ये तो आगा फैक्टर थ्योरम का एक छोटा सा स्टेटमेंट, मैंने एक पार्ट उसकी स्टेटमेंट का आपके सामने रख दिया हुआ है। अब हमने जो चीज पढ़ी थी 9th क्लास में वो ये थी कि जब हम पॉलिनोमियल p ऑफ x में वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे a, where a is some real number, तो अगर a रियल नंबर है तो मैं a की जगह पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 रखूंगा, a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 रखूंगा, अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। a कोई भी एक रियल नंबर की वैल्यू हमारे पास अटेन कर सकता है, तो मैं a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 को डालूंगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 0, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे उसका 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं रहता, यानी कि 0 बन जाता है हमारे पास। तो उस समय जो हमारे पास हमने वेरिएबल की जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी होगी उसका जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा? इस ओरिजिनल पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। एंड इसका मतलब यह हुआ कि x, यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव बनेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, एंड यहां से मैं नेगेटिव 5/3 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये बनेगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर टू फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर थ्योरम से हम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिख भी देता हूं, बिकॉज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो अगर ये दो फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी तो फैक्टर होगा। देयरफॉर x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3, that is equal to a minus b and a plus b. Here we are using the identity a minus b into a plus b, which is equal to x square minus square root of 5/3 whole square, यानी कि a square minus b square. So square से square root यहाँ पे these gets cancelled and we will get x square minus 5/3. ओके, तो यहां से हमें इसका एक फैक्टर मिल चुका है। तो ये जो हमारे पास x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है is also a factor of p of x। ओके, तो ये जो हमें इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके मिलेगा ये भी क्या होगा? p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। यानी कि लेट अस से एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। फ्रॉम हियर अगर हम देखते हैं 2b क्या है? 6 का फैक्टर है, 3b 6 का फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो 6 बनेगा वो भी तो 6 का फैक्टर हुआ ना, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको x स्क्वायर माइनस 5/3 से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ डिवाइड p ऑफ x किसके साथ? बाय x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। तो यहां पे मैं पैरेंथेसिस का यूज करूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, एंड हमारा जो डिवाइजर है वो कौन है? x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। तो हम डिवीजन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो डिवीजन प्रोसेस में हम क्या करेंगे? x इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स को, 3x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर से ये 2 से गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3x स्क्वायर। तो यानी कि क्वोशिएंट में हमें पहली टर्म मिल चुकी है 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसकी दोनों टर्म्स को क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं x स्क्वायर को करूंगा तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इज 3x पावर 4 प्लस माइनस 5/3 करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 5/3 इंटू
इसकी फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, 3 से 3 गेट्स कैंसल्ड, तो हमें रिजल्ट मिलेगा -5x स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास पावर 2 वाली टर्म आ रही है, इस पॉलिनोमियल की भी पावर 2 वाली टर्म के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती है। तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे -5x स्क्वायर। देखिए मैंने -2x स्क्वायर के नीचे इसको लिखा हुआ है, +6x क्यूब के नीचे कुछ भी नहीं है, तो साइन जो चेंज होगा हमारे पास वो किसका होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो दीज वन इज ऑफ पॉजिटिव एंड वन इज ऑफ नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। +5x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर। यहां से हम 6x क्यूब को वैसे ही नीचे ले आएंगे। अब यहां पे बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का। वहां से हम -10x को वैसे ही नीचे लेके आएंगे और 5x को भी वैसे ही नीचे लेके आएंगे। ओके, नाउ अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, डिग्री 3 डिग्री 2, तो फर्दर डिविजिबिलिटी पॉसिबल है। तो यहां पे हम 6x क्यूब को इसके साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन आएगा, 6x आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें सेकंड टर्म मिल चुकी है +6x, तो यहां पे x स्क्वायर इंटू 6x इज इक्वल टू 6x क्यूब। ठीक है, अब -5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ, तो 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो यहां पे हमारे पास इन दोनों से हमें 6x से हमें क्या मिल रहा है 2x, तो -5 इंटू 2x इज -10x, तो यहां पे हमारे पास -10x आ रहा है, तो वो वैल्यू x वाले वेरिएबल के नीचे आएगी। यहां पे फिर से साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, आपको ये दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। ऊपर से 3x स्क्वायर -5 हम नीचे ले आएंगे। अगेन डिग्रीज चेक करिए, 2 इक्वल डिग्रीज हैं तो डिवाइड होगा, करेंगे डिवाइड। 3x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलने वाला है कौन सा, 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है इस पॉलिनोमियल में दैट इज 3। तो यहां पे x स्क्वायर इंटू 3 इज 3x स्क्वायर, -5/3 इंटू 3 से 3 गेट्स कैंसिल, तो -5, तो हमारे पास यहां पे आएगा -5। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दिस गेट्स कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल। देखिए रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है, इक्वल टू 0। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 है, तो डिवाइजर तो एक फैक्टर हुआ ही हुआ, और विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कोएफिशिएंट भी उसका दूसरा फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हम इसको यहां से रब करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमने इसको करना है, मैं आप बच्चों ये आपको पूरा प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब नाउ जो हमारे पास इसका क्वोशिएंट आ रहा है कौन है, वो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज अनदर फैक्टर ऑफ px। p ऑफ x का हमारे पास ये एक और फैक्टर आ चुका है। अब यहां पे अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके जीरोस निकालेंगे। तो फॉर जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को टेक 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हमें 3 तीनों में से कॉमन है, तो इसको हम बाहर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 0 से डिवाइड करेगा, तो विच इंप्लाइज x स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहां पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0/3। तो आपके पास क्या आएगा, या इन दो में से x कॉमन, तो x प्लस 1, यहां पे ऑलरेडी x प्लस 1 है तो प्लस 1, इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0/3 इज 0। दोनों में x प्लस 1 कॉमन आएगा तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1। तो यानी कि इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1, देखिए दोनों x प्लस 1 है तो दोनों इक्वल टू 0 होंगे। यहां से भी x इज इक्वल टू -1, यहां से भी x इज इक्वल टू -1, तो दोनों केस में हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही है, -1 एंड -1। इसका मतलब हमें एक और 0 इसका
मिल चुका है। तो 10 the other 0 of p of x is -1 and this is the answer. Okay, I hope students कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपको। कहते हैं ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। देखिए कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम कोई एक हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है gx, उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो कोशेंट और रिमाइंडर हमें मिल रहा है x minus 2 and minus 2x plus 4, यानी कि कोशेंट इज x minus 2 and रिमाइंडर इज minus 2x plus 4। तो बताइए वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। यानी कि हमारे पास हम सॉल्यूशन में लेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से होगा। इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जो कि हमें डिविडेंड इसका दिया हुआ है, डिवाइजर है gx, कोशेंट है x minus 2 और रिमाइंडर है minus 2x plus 4। हमें gx की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगी? हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। उसके बाद gx जो है ये हमें फाइंड करना है। qx जो कि कोशेंट हमारे पास है वो कौन है? x माइनस 2 है एंड रिमाइंडर जो कि rx है वो कौन है? माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये कहता है कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। ओके, व्हाट इज px? वैल्यूज लिखेंगे यहां पे। px जो है ये है 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमारे पास यहां पे कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने फाइंड करने के लिए हमें बोला हुआ है, इनटू qx जो हमें दिया हुआ है दैट इज x माइनस 2 एंड rx इज माइनस 2x प्लस 4। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। मैं rx की ये दोनों वैल्यूज को उठा के इस तरफ लेके आता हूं। हमारे पास बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां से माइनस 2x इस तरफ आएगा तो प्लस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 4x इस तरफ आएगा तो माइनस 4, विच इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो करेंगे सॉल्व इसको। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x में x ऐड हुए तो 3x बना, माइनस 4 में से प्लस 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस 2 आएगा, विच इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा? ये डिवाइड होगा। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। इसको रखेंगे इक्वेशन 1। तो देखिए gx की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड करेंगे। पैरेंथेसिस हमारे पास क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और यहां पे gx जो है ये कौन है? इस समय जो हमारे पास हम किसके साथ डिवाइड करने जा रहे हैं? x माइनस 2 के साथ। ठीक है, करेंगे डिवाइड इसको। तो x को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखते हैं x के साथ, तो ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिल चुकी है x स्क्वायर, तो यहां पे बनेगा x क्यूब, माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आपके पास आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पे आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? x, यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, सॉरी यहां पे माइनस x स्क्वायर था तो माइनस आएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है माइनस x और
x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, साइन चेंज, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे 3 में से हम 2x को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस x माइनस 2। तो x को हम डिवाइड करेंगे x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो कौन है, 1। तो x इंटू 1 इज x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज माइनस 2, साइन चेंज, ये और ये कैंसल, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है। तो यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो हमें वैल्यू जो g ऑफ x से मिलनी थी, g ऑफ x की जो वैल्यू मिलनी थी वो वैल्यू कौन थी, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो टर्म्स को, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए आंसर वैल्यू कौन सी होती है, जो उसका क्वोशिएंट होती है। और क्वोशिएंट हमारे पास कौन आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, g ऑफ x, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट g ऑफ x जो आया हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।